नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं चंदन प्रजापति और मैं त्रिकोणमिति का आज क्लास 2 लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने क्लास 1 जो हम पढ़ाए, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा प्यार मिला और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। और पहला क्लास में हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 तक करा दिए थे। अब प्रश्न संख्या 3 से मेरे साथ आप लोग आइए और सीखिए। बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल। साइन ए, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। आइए विद्यार्थी जी, साइन ए इक्वल टू 3/4 तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। देखिए विद्यार्थी जी, 3/4 कहने का मतलब क्या है, कोई भी राशि यदि बटा के रूप में हो डेट मीन्स वो अनुपातिक राशि होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब अनुपात कर्ण बराबर 3/4। सॉरी, लंब अनुपात कर्ण बराबर 3/4। जैसे ही आप अनुपात देखते हैं, इसको खत्म करने के लिए हम लिखते हैं माना कि अनुपात में x सम्मिलित है, माना कि अनुपात में x सम्मिलित है। जैसे ही मान लेते हैं तो जो अनुपातिक राशि है वो वास्तविक राशि में बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं लंब बराबर 3x कर्ण बराबर 4x। देखिए विद्यार्थी जी, हम मेरे पास लंब भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है, क्या नहीं मालूम है, आधार। तो मैं आधार यहां पर निकाल कर आप लोग को दिखाता हूं। आधार बराबर क्या होता है बोलिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बोलिए विद्यार्थी जी, कर्ण कितना है 4x का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3x का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 9। अब आप लोग आसानी से हमको बता सकते हैं 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। क्या बचेगा 7। यहाँ पे 7x स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो x तो बाहर हो जाएगा लेकिन रूट में 7 ही रहेगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 बार है तो एक तो बाहर निकल जाएगा, रूट में 7 रह जाएगा। अब आइए सीखिए, पूछा क्या है कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। बोलिए विद्यार्थी जी, आपके पास में आधार कितना है, अभी निकाल के लाए हैं √7x। कर्ण कितना है 4x। अब x से x आप कैंसिल कर लीजिए तो आपके पास मिलेगा क्या, √7/4। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा क्या है, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। फॉर्मूला तो विद्यार्थी जी आप लोग को किसी भी हालत में याद करके रखना ही पड़ेगा। जब तक फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो tan a बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना आपके पास में है 3x, आधार कितना आपके पास में है √7x। x यहाँ भी कट गया, 3/√7। यही आपका क्या हो गया आंसर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सीखिए मेरे साथ, जब कभी भी देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट लंब मान लेते हैं और इसको कर्ण मान लेते हैं, जिसके वजह से
आप जब आपको ये सवाल एग्जामिनेशन में आएगा तो इस तरह से आप डायरेक्ट मान करके बनाएंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सही हो जाएगा। सब्जेक्टिव में जब भी सवाल आएगा तो आप अनुपातिक राशि मान के इसमें से एक सम्मिलित करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और यही जो है एक अच्छा तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है और सही तरीका भी है। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। आइए मेरे साथ। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया है 3/4। कॉस थीटा या फिर कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है। साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आपके पास मालूम नहीं है क्या? आधार। आधार का फॉर्मूला आप पाइथागोरस थ्योरम में चल जाइए। पिछला क्लास में बहुत अच्छा से हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी। तो आधार बराबर बड़ी भुजा में से छोटी भुजा का स्क्वायर करके घटा लीजिए, आपका पास में जो आया वो आपको आधार निकल के √7x, बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए। चले आगे, चले प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 एक छोटा सा वीडियो में मैंने आप लोग को बना करके दिया भी हूं, बताया भी हूं। इसको मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा आ गया है तो मैं इसको दोबारा बनाने का प्रयास करता हूं, आप लोग सीखेगा मेरे साथ। देखिए 15 cot A बराबर 8। देखिए विद्यार्थी जी 15 cot A, तो इसको cot A बराबर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 8/15। तो ये गुना वाला राशि है, तो गुना का राशि किस में चला जाएगा? भागा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भागा में चला जाएगा। तो आइए, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब बराबर 8/15। फिर वही सेम यहां से तो सेम प्रोसेस होगा जो पिछला सवाल में मैंने जो किया हूं। क्या किया था? आधार अनुपात लंब बराबर 8/15। फिर यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि अनुपात में x सम्मिलित है। माना कि अनुपात में x सम्मिलित है। जब आप मान लेते हैं तो जो अनुपातिक राशि रहती है वो क्या बदल जाती है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वास्तविक संख्या में बदल जाती है। तो हम कह देंगे कि आधार जो होगा वो मेरा 8x होगा, लंब जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा? 15x होगा। क्या नहीं मालूम है? बोलिए कर्ण नहीं मालूम है। कर्ण का फॉर्मूला बता सकते हैं? बोलिए क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। आपके पास में लंब मालूम है ना विद्यार्थी जी कितना? तो 15x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। अब आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। 15 का वर्गमूल 15 है 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। आप इसको जोड़ लीजिए। क्या जोड़ के लाइएगा? 5 4 9 6 2 8 289x स्क्वायर। और 289 किसका वर्गमूल होता है? तो बोलेगा 17x का। अब देखिए विद्यार्थी जी आपको क्या है? आधार लंब कर्ण भी मालूम हो गया, तो बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया। अब बस फॉर्मूला आपको लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है? आइए मेरे साथ। साइन ए का। किसका? साइन ए का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो कहोगे लंब बटा कर्ण। क्या कहोगे? लंब बटा कर्ण। अब ढूंढो लंब कहाँ है? आपके पास में लंब है 15x, कर्ण कहाँ है? 17x। मुस्कुरा करके कहोगे कि 15/17 अंतर। सेक ए क्या होगा? बोलिए सेक ए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बोलिए सॉरी। सेक जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण विद्यार्थी जी आपके पास में कितना है? 17x है। आधार कितना है?
8x है, x x कैंसिल हो गया, कर दीजिए 17/8, आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल था और एक ही टाइप के था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5। देखिए विद्यार्थी जी, जब भी आप सवाल को सोल्व कीजिए तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आप सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़ें। यदि सवाल को आप सावधानी पूर्वक पढ़ते हैं तो आपको सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बनाने का एक रास्ता मिलेगा। तो सबसे पहले आप सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़िए। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। अब समझिएगा मेरे साथ समझिएगा क्या कह रहा है विद्यार्थी जी, क्या कह रहा है। सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या कहेंगे आप लोग, तो बोलेंगे कॉस का तो उल्टा ही ना होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यह लीजिए कर्ण बटा आधार 13/12। सेम टाइप का सवाल है जो पिछला बनाए, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आधारित सवाल है। कर्ण अनुपात आधार 13/12, क्या लिखेंगे बोलिए। माना कि अनुपात में x सम्मिलित है। वाह वाह, मुस्कुराइए, कहिए क्या। कर्ण बराबर 13x, आधार बराबर 12x। क्या नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है। लंब निकल जाएगा ना बाबू। चलिए लंब बराबर क्या होगा बोलिए, तो कहिए कर्ण का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यहाँ एक से एक भी लिखेंगे साथ साथ में। अब बोलेंगे 13 का 13 है 169 एक्स स्क्वायर बराबर है 144 एक्स स्क्वायर। अब से 169 में से 144 को घटा लीजिए, क्या कहिएगा बोलिए, 25 ही ना आएगा। 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2 एक्स स्क्वायर। बोलिए कितना वर्गमूल आएगा। इसको ज्यादा खुश हैं तो लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना x गुना x। जिन बच्चों की बिल्कुल मैथ कमजोर है, आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है, तो आप इसका भाज गुणनखंड कीजिए। 5 गुना 5 5 5 25 x गुना x स्क्वायर। जोड़ा जोड़ा निकलता है तो जोड़ा लगा लीजिए, तो 5 निकल गया, यहाँ से x निकल गया। आपको निकल करके आया लंब कितना 5x, कितना आया। अब मजे की बात है, आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है देखिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अन्य देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को बताए हैं कि 6 होता है, 6 में 1 दिया हुआ है तो 5 ही ना निकलेगा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक जो कि दिया हुआ है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो आइए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग निकालते हैं। पहला में निकालेंगे साइन थीटा का, दूसरा में कॉस थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। बस कुछ नहीं है विद्यार्थी, इसका फॉर्मूला लगाते जाइए और जो मान वहां रखते जाइए। साइन थीटा लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब आपके पास में कितना है, अभी ना निकाल के लाए हैं 5x, यहाँ लिखिए 5x। अच्छा बताइए कर्ण कितना था, तो सबसे बड़ी भुजा 13x, 13x। अब x से x कट गया 5/13। कितना अच्छा लगा बनाने में, बिल्कुल आसान है ना। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार आपके पास में कितना है 12,
12x कर्ण हो गया 13x, x कट गया 12/13। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और बता दें तो बोले tan थीटा को भी निकाल देते हैं। tan थीटा लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार। लंब कितना है आपके पास में 5x, आधार कितना है 12x, x कट गया 5/12। बिल्कुल आसान है ना। और दो tan का उल्टा कॉट, इसको उलट दीजिए कॉट हो गया, साइन को उलट दीजिए कॉसेक हो गया। क्या हो जाएगा कहिए, हो जाएगा। बहुत सुंदर। आगे चलें। आप लोग इसको आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 और 6, प्रश्न संख्या 6। आइए और सीखिए मेरे साथ। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कौस ए कौस बी आपस में बराबर है, तो साबित कीजिए, दिखाइए, दर्शाइए कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। कितना सुंदर सा सवाल है ना, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए कैसे सुंदर सवाल है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या ए बी सी, अच्छा बी कोण न्यून कोण है तो ये तो समकोण हो जाएगा ना। यहाँ पे इसका ध्यान आप लोग रखेंगे, बी कोण न्यून कोण, यहाँ सी लिख देते हैं। समझिएगा, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा कोण, 90 डिग्री से छोटा कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा कोण, अधिक कोण होता है। चलिए मान लिए कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए लिखते हैं यहां पे, माना कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बाबू ये शॉर्ट में इसको कोण कहते हैं, कोण का सिंबल है, और इसको पूरा 3 लाइन से कर देंगे तो त्रिभुज हो जाता है, जानते भी होंगे आप लोग। जिसका कोण ए एवं कोण बी न्यून कोण है, दिया हुआ है कौस ए या कौस बी आपस में बराबर है। हम कौस ए बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए। एक चीज समझने वाला बात है, जो ए है वो कोण है, तो ए के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। पिछला क्लास में आप लोग को बहुत अच्छा से बताए थे। तब बोलेंगे cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा, तो यही ना आधार होगा बाबू। ए सी कर्ण कितना होगा ए बी। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या दिक्कत हुआ आप लोग को, क्या दिक्कत हुआ नहीं ना। क्या कहें cos ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। जब ये लंब हो गया तो यही ना आधार होगा बाबू, तो आधार बटा कर्ण। दूसरा हम cos बी निकालते हैं, cos बी पुनः cos बी। बी कौन है बी, तो बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, लेकिन चाहिए क्या cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो जब ये लंब हो गया तो यही ना आधार के काम करेगा। बोलो BC बटा ए बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग चलते हैं बाबू समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। और एक बात और मजे का, दिया हुआ है cos ए और cos बी आपस में बराबर है। cos ए और cos बी आपस में क्या है, एक मिनट रुकिएगा, यहां मैं लिख देता हूं।
cos A बराबर cos B। कहां से दिया है, ये प्रश्न में नहीं दिया है, तो cos A बराबर cos B, तो A का वैल्यू जो दिया हुआ है AC बटा AB, B का वैल्यू दिया है BC बटा AB। कहां से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहां लिख भी सकते हैं आप। अब देखिए दोनों का आधार समान है, नीचे हर, दोनों का हर समान है, तो अंश भी समान होगा। AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC बराबर BC। कह सकते हैं कि AC जो भुजा है BC के बराबर है। अब एक थ्योरम पढ़े होंगे, यदि नहीं भी पढ़े तो याद रखिएगा, जब कभी भी दो भुजा आपस में बराबर हो, जब कभी भी दो भुजा आपस में बराबर हो, तो उसका दोनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, PRO VD। यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन, समान भुजा पर, समान भुजाओं पर, समान भुजा, समान दो भुजा पर बना कोण बराबर होता है या समान होता है। ठीक है, चलें अगला सवाल जो प्रश्न संख्या, बहुत छोटा सा सवाल था, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था। एक बार cos का, एक बार cos b का, दोनों आपस में बराबर दिया ही है, बराबर कर दिए। समीकरण 1 समीकरण 2 से लिख सकते हैं, चले हैं हम। AC बराबर BC हो गया, जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो कोण भी इसका बराबर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7 से चलिए। हाँ, क्या सुंदर सा सवाल है ना, देखने के बाद मन काफी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और ये सवाल जो है लगातार कई वर्षों एग्जामिनेशन में पूछा भी है, इस तरह का सवाल हमेशा पूछते आ रहा है और आने वाला समय में बिल्कुल पूछेगा भी। तो आइए सीखिए मेरे साथ, कितना प्यारा सा सवाल। cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। सेम cot थीटा बराबर फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग, बोलिए। आधार बटा लंब, शॉर्ट में आधार बटा लंब लिख देते हैं, बराबर 7/8। अब कह दीजिए आधार अनुपात लंब बराबर 7/8। क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी, माना कि अनुपात में x सम्मिलित है, x सम्मिलित है, माना कि अनुपात में x सम्मिलित है, आधार बराबर 7x, लंब बराबर 8x। क्या नहीं मालूम है, कर्ण। कर्ण निकाल लें, छोटा सा यहाँ पे निकालने का मैं प्रयास, देखिएगा और सीखिएगा भी। कर्ण बराबर होता है, क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। यदि आप घर में नहीं भी पढ़ते हैं, बिल्कुल आप बदमाश विद्यार्थी हैं, पूरा दिन खेलने में भी लगाते हैं, यदि आप मेरा क्लास को डेली देख लेते हैं 1 घंटा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैथ आपका बिल्कुल कमजोर नहीं रहेगा। इतना बार मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि हर फॉर्मूला आपको जुआ पर हो जाएगा। मेरे साथ सिर्फ आप बोलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कितना है 8x का स्क्वायर जोड़ 7x का स्क्वायर, जोड़ देते हैं ना, 8 8 64x स्क्वायर, 7 7 49x स्क्वायर। इसको जोड़िएगा ना तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113x स्क्वायर आएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 113 तो रूट में ही रह जाएगा, बाहर क्या निकलेगा x। क्लियर, कर्ण मालूम हो गया। अब मजे की बात है, सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, कलर आप लोग को चेंज कर देते हैं ताकि सब दिखने में अच्छा लगे। चलिए, क्या है सवाल,
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा भागा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए कर देते हैं ज्ञात। कितना प्यारा सवाल है ना, बहुत सुंदर। सिर्फ थोड़ा सा आप कंसेप्ट मेरे साथ लगाइए, मजा आने वाला है। ए प्लस देखिए कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि ए प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी कहना चाह रहा है। देखिए क्या कहना चाह रहा है विद्यार्थी जी, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, छोटा क्लास जब 7 8 में पढ़ते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए ना इसी फॉर्मूला पे इसको मैं सेट कर देता हूं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे विद्यार्थी जी तो एक ही ना होगा। एक जो है ए का काम कर रहा है, साइन थीटा बी का काम कर रहा है, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स एक का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा सेम ए प्लस बी, देखो यहां भी ए का काम एक कर रहा है, बी के काम कोस थीटा कर रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक का स्क्वायर एक और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस आइए विद्यार्थी जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपके पास में 8x है, 8x, कर्ण आपके पास में 113x है, रूट अंडर 113x। चलिए मजा आने वाला है सवाल में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार आपके पास में 7x है, कर्ण आपके पास में कितना है बोलिए ना, कर्ण आपके पास में रूट अंडर 113x है। एक बात मुझे बतलाएंगे क्या आप लोग, x x काट देते हैं क्या, बोलिए ना, बोलिएगा आप लोग, x x काट देते हैं, देखिए x x कट गया कट गया कट गया, ठीक है। अब आप लोग को ऐसे रूट में देख करके डर लग रहा होगा, लग रहा हो माय गॉड अब क्या करें, अरे कुछ नहीं करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो एक होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं होगा तो एक होगा। अब बिल्कुल भिन्न का घटाव आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना भिन्न का घटाव, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं पेन को, तो भिन्न का घटाव हो गया, बस यही सवाल है। आइए सबसे पहले आप मोटी लाइन को यहाँ पे लिख दीजिए, मोटी लाइन। अब ऊपर में देखो 1 और 113 का वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे तो 113 ही ना होगा, 113x, ठीक है, सॉरी x तो कट गया, x को हटा देते हैं। अब इससे इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 113, 113 कट गया, बच गया 8। चलिए सेम इसी तरह से यहां भी करेंगे, एलसीएम हो गया मेरा 113, गुना कर देंगे सेम 113 माइनस 8। अच्छा एक चीज हम लोग गलती कर दिए ना, साइन स्क्वायर थीटा था तो ये छोटा सा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया, इसके ऊपर स्क्वायर करना चाहिए था, जो कि हम लोग ने नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं किया तो क्या दिक्कत है, सीखने के लिए आए हैं, सीखते हैं। चलिए इसको तो वैसे ही करेंगे, एक का तो एक हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, भागा। अब देखिए रूट का स्क्वायर की जगह थी खत्म हो जाएगा तो 113 ही हो जाएगा। सेम इसी तरह से एक हो गया -7 बटा रूट का कीजिएगा तो 113 होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया थोड़ा सा समझिए, लिखा हुआ क्या 8 बटा रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर, ऊपर वाला पे भी स्क्वायर और नीचे वाला पे संख्या पे भी स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 64, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
चलिए ये आप लोग एक्स्ट्रा सिखाए थे कमजोर बच्चों के लिए। अब फिर वही वाला काम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो एक है, मोटी लाइन हो गया मेरा, क्या एलसीएम होगा 113, गुना कर देंगे तो 113 माइनस 64, सेम यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा मेरा 113, क्या होगा 113 फिर 113 माइनस 49, ठीक है। पहले 113 काट लेते हैं क्योंकि जगह भी कम पड़ रहा है, और यहाँ पे घटा के लिख देते हैं, वही आंसर भी हो जाएगा। देखो 1 5 10 3 13, 13 में से 4 गया, बोलिए 9 4 13, 10 में से 6 गया 4, 49 भागा, या 1 5 10 3 13, 13 में से 9 गया 4, और 10 में से 4 गया 6, 49/64 आंसर। सीख लिए होंगे आप लोग। चलिए नहीं सीखे, मैं दोबारा इसको बताने का प्रयास करता हूँ। हुआ क्या है, सवाल बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। आइए, cot थीटा का मान दिया हुआ 7/8, फॉर्मूला लगा दिया आधार बटा लंब, इससे हमको कर्ण नहीं मालूम था, कर्ण मालूम हो गया। कर्ण तक तो सारे बच्चे सीख गए होंगे। अब यहाँ से दूसरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास में ए का काम कर रहा था एक का स्क्वायर एक, साइन बी का काम कर रहा था साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह से एक का एक कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, जो कि यहाँ से हम उठा के वहां रख दिए हैं। स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर दिया, 64 रूट खत्म, 49 रूट खत्म। इसका एलसीएम, हर का एलसीएम, बाकी तो कैलकुलेशन है, मतलब भिन्न का घटाव है, तो रूट यहाँ क्या 113 एलसीएम ले लिए, 113 इधर गुना हो गया, जाके घट गया, आपका आंसर आ गया। क्या आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, ये आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, चलिए अगला सवाल जो प्रश्न संख्या कितना होगा हम लोग का, प्रश्न संख्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न संख्या कितना हो गया 8। कॉट अच्छा, वाह वाह वाह, कितना खूबसूरत सवाल आया ना, देखिए ना कितना अच्छा सवाल है। 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए भागा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो क्या ये दोनों जो है आपस में बराबर है, यस या नो में जवाब देना है। चलिए सीखिए, दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू 4 भागा 3, क्या गुना वाला संख्या भागा में चला गया। बोलिए ना cot थीटा का फॉर्मूला बोलिए ना, क्या बोलेंगे, आधार बटा लंब, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, क्या लिख देंगे, बोलिए ना आधार अनुपात लंब बराबर 4/3। बोलो लिखेंगे क्या यहाँ पे, माना कि अनुपात में x सम्मिलित है। जब हम मान लिए तो आपके पास में आधार हो गया 4x और लंब हो गया 3x। यहीं पे मैं कर्ण निकाल देता हूं क्योंकि कर्ण का इसमें जरूरत तो पड़ेगा ही। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे को पता भी हो गया कि 3 4 है तो 5 ही आएगा। ट्रिपलेट तो आप लोग को सिखाए भी, एक बार बताएंगे भी। 4 चौक 16, 3 तिया 9, बोलिए 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकल के आ गया 5x। कर्ण मालूम हो गया। देखिए विद्यार्थी जी, कुछ ट्रिपलेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव सवाल में सोल्व करवाऊंगा ना, वहां पे बिल्कुल आप लोग को बताऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं, 3 4 5, 3 4 5, बोलिए 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25। इसी का मल्टीपल में भी होता है, 3 का मल्टीपल 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10,
5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, इसको भी गुना कर सकते हैं। तो मेन रूप से 3 ट्रिपलेट जो है इसको याद रखना पड़ेगा। इसी बड़ी भुजा जो है इसमें कर्ण होगा, बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और ये लंब आधार बदल सकता है कोण के अनुसार, ठीक है ना। तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। बहुत सुंदर, चलिए आगे। और मजा आने वाली बात है, क्या मजा आने वाली बात है, क्या ये दोनों संख्या ये दोनों आपस में क्या बराबर है या नहीं। तो बराबर है या नहीं तो कैसे पता करते हैं, देखिए इधर जो साइड है ना इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उधर वाला को RHS राइट हैंड साइड। तो पहले हम LHS से चलेंगे, कलर में आप लोग को चेंज कर देता हूं। चलिए LHS फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो क्या लिखा, 1 माइनस tan स्क्वायर A भागा 1 प्लस tan स्क्वायर A। वाह वाह, हम तो मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ, बोलिए ना। 1 माइनस tan स्क्वायर A, किस लिए मुस्कुरा रहे हैं कि हमको कॉट दिया हुआ है ना, कॉट दिया हुआ है ना, और यहाँ tan पूछ रहा है, तो कॉट का उल्टा tan, tan का उल्टा कॉट। यदि tan दिया हुआ है 3/4, tan दिया हुआ है 3/4, कॉट क्या होगा, उलट जाएगा ना, बोलो 4/3। इसी तरह से मुझे क्या मिल गया, कॉट मिल गया, tan पूछ रहा है, इसको उलट दो ना तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, इसमें x था x लगा देंगे, लेकिन फिर से x कट ही जाएगा। चलो इसको स्क्वायर कर देता हूं मैं, सेम 1 प्लस 3x अपॉन 4x का होल स्क्वायर। अच्छा x को पहले हटा लेते हैं, क्या क्या लिखेंगे बोलिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 चौका 16, 1 प्लस 3 3 9, 4 चौका 16। अब बच्चा भी जानता है भिन्न का घटाव भिन्न का जोड़। चलिए कर देते हैं, 16 हो गया, 16 माइनस 9, चलिए क्या हो गया, 16 प्लस 9 भागा 16, 16 16 कट गया। अब आ जाइए, 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 जुट गया 25, 7/25। LHS को जब सोल्व किया हूं मैं तो 7/25 आया। क्या RHS को सोल्व करने के बाद 7/25 आता है, तो हाँ, नहीं आता है तो नहीं। तो चलिए मैं पेन बदल देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए क्या था जी यहाँ पे, ठीक है, 16 माइनस 9 भागा 16, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये है ना। कहां से चल रहे हैं हम लोग, RHS फ्रॉम RHS, cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या बोल रहा है, हाँ cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आपके पास में आधार कितना है विद्यार्थी, 4x, कर्ण कितना है, कर्ण कितना है 5x, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3x, कर्ण कितना है 5x। चलिए मजा आने वाला बात है बहुत कुछ, क्या कहेंगे, 4 चौका 16x स्क्वायर, 5 5 25x, x स्क्वायर को क्यों लिखे, चले x को पहले काट देते हैं ना, 4 चौका 16, 5 5 25, 3 3 9, 5 5 25, क्या हो गया जी, चलिए जो हुआ सही है हुआ। एलसीएम 25 हो गया, 16 का 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाओ 7/25। अब देखिए आप लोग मेरे साथ देखें, मेरे साथ देखें, क्या देखिएगा, जब हम LHS से चले थे, LHS से जब चले थे तो आया था हल करके 7/25, RHS से जब चले तो हल करके आया 7/25। हम कह सकते हैं कि LHS जो है RHS का क्या है, बराबर है। यही पूछ रहा था क्या बराबर है या नहीं, लिखना हाँ यह दोनों बराबर है, यस 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 बराबर है। क्लियर हुआ, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूं क्या आप लोगों को, कुछ नहीं सिंपल है। इस देखिए ये जो दिया है ना 3 cot A, ये आपको बताने के लिए दिया है, इसमें से आप लंब आधार कर्ण निकाले थे,
और जहां जिसका जरूरत पड़ता है उसको रख दीजिए और बाकी सोल्यूशन कर लीजिए। बेसिक मैथ, जिनके बच्चों की बेसिक मैथ बिल्कुल स्ट्रांग है उनको सोल्यूशन में कोई ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए क्लियर हुआ? फोटो लेना ले लीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। प्रश्न संख्या मेरा हो जाएगा 13-9। क्या सवाल आया जी? वाह वाह वाह, कितना सुंदर प्यारा सा सवाल आया। देखिए सीखेगा। त्रिभुज एबीसी में प्रश्न को बिल्कुल सावधानी से पढ़ें। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, क्या मजे की बात है। यदि tan A 1/√3 हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आइए ना ज्ञात कर देते हैं, सीखिएगा मेरे साथ। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले त्रिभुज की बात कहा है तो मैं एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। जिसका कोण भी समकोण है, यह लीजिए कोण भी क्या हो गया, समकोण। मान लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है, कोण भी क्या है, समकोण है। यदि tan A का मान 1/√3 है, चलिए दिया है क्या दिया हुआ है, tan A = 1/3। तो आप हमको कह सकते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा क्या कहेंगे, आधार ही ना बोलेंगे, 1/√3। बोलिए लंब अनुपात आधार 1/√3। अच्छा क्या लिखेंगे विद्यार्थी जी? बार बार तो यही करते आ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। माना कि अनुपात में एक सम्मिलित है। जब ऐसा मान लेते हैं तो अनुपातिक राशि जो है वास्तविक राशि में हो जाती है। लंब हो गया 1x, आधार हो गया √3x। 1x नहीं लिख करके x भी लिख सकते हैं हम उसको। अब यहाँ देखने वाली बात है, क्या नहीं मालूम है, लंब मालूम है, आधार मालूम है, क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है। ये लीजिए छोटा सा जगह में मैं कर्ण बना देता हूँ, थोड़ा सा पतला को पेन कर देता हूँ, पेन को पत्ता कर देता हूँ, सॉरी। कर्ण बराबर बोलिए क्या कहिएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी 1x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर। 1 का तो 1 ही ना हो जाएगा, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का तो रूट करता हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब देखिए 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर का वर्गमूल आ गया 2x। अब जो जहां है वहां दर्शा दीजिए। क्या लंब हो गया 1x, इसको मान लेते हैं 1x, आधार मान लेते हैं √3x, कर्ण कितना निकल के आ गया 2x। क्लियर हो? अब मजे की बात है, प्रश्न पे चलता हूं मैं आप लोगों को लेकर के। थोड़ा सा मैं आप लोग को पेन का ना थिकनेस बढ़ा देता हूं। प्रश्न संख्या पहला, sin A cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल मान ज्ञात कर दूंगा, क्यों नहीं ज्ञात करूंगा। लीजिए आए हैं किस लिए हम यहाँ, sin इंटू cos C। देखिए सटा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे गुना है, इंटू है छिपा हुआ, प्लस cos इंटू sin। यही प्रश्न है ना, बिल्कुल मस्त प्रश्न है। आप लोग को ध्यान देना है तो सिर्फ कोण, फॉर्मूला तो सारे बच्चों को याद हो ही गया होगा, कोण को ध्यान में रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ए कह रहा ए, तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया √3x। कर्ण नहीं बदलता है विद्यार्थी जी, इंटू मतलब गुना, cos C कह रहा है, कोण पे ध्यान देना ना, कोण पे C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार के काम करेगा √3x, जब ये लंब हो जाएगी तो ये आधार होगी ना, √3x कर्ण हो गया 2x, प्लस cos A कह रहा ना, ए के सामने वाली भुजा, ए की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो क्या होगा बोलो, आधार का काम करेगा 1x भागा 2x। 1x नहीं लिख सकते, सिर्फ x भी लिख सकते हैं इसको, क्या चलिए इसको x में ही दर्शा देता हूं,
एक्स, ओनली एक्स, एक्स इंटू साइन सी, सी के सामने वाली भुजा, सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, एक्स, एक्स बटा कर्ण का 2x। बस सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले तो x तो कट जाएगा, कट गया। यहाँ देखिए √3 इंटू √3, 3 हो गया, 2 दूना 4। चलिए यहाँ ये ऊपर ऊपर गुना करेंगे कुछ नहीं तो 1, 1 गुना 1 1 है ना, 2 दूना 4। एलसीएम ले लेते हैं 4, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, जोड़ दिए 3 1 4, 4 भागा 4 कट गया, आ गया आंसर आपका A। मजेदार, मस्त, क्या समझ आया? फिर से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा। जब भी आप वीडियो पे आते हैं पूरा वीडियो देखिए। और मैं उन बच्चों के लिए मैं विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा जिन बच्चों की मैथ बिल्कुल कमजोर है और उनको पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, उनको 2 मिनट बैठते हैं पढ़ने के लिए फिर इधर उधर घूमने लग जाते हैं। यदि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक क्लास अवश्य आप यूट्यूब पे देखिए, वो भी मैं बिल्कुल मुफ्त पढ़ा रहा हूँ। आप बिहार बोर्ड वाला के चैनल से आइए और एक क्लास आप डेली देख लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में आपका मैथ आपके क्लासमेट से अच्छा होने वाला है, ये मेरा आपसे वादा रहा है। चलिए आइए सीखिए। करा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। लीजिए त्रिभुज एक हम बना लिए, ये आपके सामने दिख रहा है, कोण भी समकोण है, बी यहाँ रख दीजिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। दिया हुआ है tan A इक्वल टू 1/√3, tan थीटा 1/√3। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, इससे हम कर्ण निकाल लिए। यहां तक जो है बिल्कुल बेसिक है। आ गया ये पूछ रहा sin A cos C, cos A sin C। sin A दैट मींस कोण को सबसे ज्यादा आपको पकड़ना है, तो कोण को sin A के सामने वाली भुजा लंब, sin थीटा लंब बटा कर्ण। cos C देखिए सी के सामने वाले भुजा, cos थीटा आधार बटा कर्ण, जब ये लंब हो गया तो आधार ही होगा ना। चलिए cos A लंब यहाँ तो आधार का काम करेगा एक, sin C सी के सामने वाली भुजा लंब बटा कर्ण। बस बाकी सोल्यूशन कीजिए, एक से कर या √3 गुना √3। कितना बच्चा को ये भी लग रहा होगा कि सर √3 इंटू √3 आप 3 किसे कर दिए। देखिए √3 इंटू √3, विद्यार्थी जी बहुत प्यारा सा सवाल, √3 गुना √3, इसको आप 3 गुना 3 कर सकते हैं ना, रूट में एक रूट मिला सकते हैं। अब जोड़ा अंक लग गया, बाहर कर लीजिए। नहीं करने का मन है 3 गुना 3 9 कर लिए, 9 का वर्गमूल फिर 3 ही होगा, समझ में आ गया ना, इसलिए बाहर हो जाता है। रूट से रूट हम कैंसिल कर देते हैं, 3 हो जाता है। 2 दूना का 4, 1 गुना 1 1, 2 दूना का 4, एलसीएम 4, इसका 3 1 4, 4 से 4 कट गया, आंसर आपका आ गया 1। क्लियर हुआ? क्या स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता हूँ मैं, और हम लोग चैप्टर के लास्ट प्रश्न पे शायद आने वाले हैं इसके बाद में। ए वाह, कितना सुंदर सा सवाल, बहुत प्यारा सवाल आया। देखिए ना, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अच्छा ठीक है, PR जोड़ QR 25 सेंटीमीटर है, वाह। PQ 5 सेंटीमीटर है, वाह। sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। आइए कर देते हैं ज्ञात। चलिए मेरे साथ आप लोग सीखिए। करा त्रिभुज PQR में, चलिए मैं त्रिभुज यहाँ पे बनाता हूँ साइड में, आप लोग को दिख रहा है ना, त्रिभुज PQR, Q कोण समकोण है, पहले Q वाला कोण लिख देते हैं समकोण, इसको नाम हम P देते हैं, इसको नाम R देते हैं, PQR। PR जोड़ QR, PR और QR का योगफल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको कुछ नहीं तो हम x मान लेते हैं, QR को x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर। चलिए सीखिए मेरे साथ, जो दिया है लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है, और क्या दिया हुआ है, PR जोड़
क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। और क्या दिया हुआ? पी क्यू दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिए। अब हम क्या करते हैं ना, एक भुजा को यहाँ पे x मान है तो यहाँ लिख देते हैं माना कि क्या मान है विद्यार्थी जी? क्यू आर इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए। अब आइए मेरे साथ लिखिएगा। यदि हम क्यू आर x मान लिए है ना, तो यहाँ पे क्यू आर रख सकते हैं। इसमें देखिए पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, पी आर जोड़ x सेंटीमीटर यहाँ पे मैं रख देता हूँ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर। क्या ऐसा बोल सकते हैं ना, प्लस में बराबर को उधर माइनस में जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने कर ली। अब देखिए पी आर मालूम हो गया, कितना मालूम हुआ? 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कर्ण मालूम हो गया। अब आइए मेरे साथ पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए मेरे साथ। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण की जगह पे कौन है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। हो गया ना? चलिए सीखिएगा। पी आर का काम कौन कर रहा है? 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर। तो पी आर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना 25 सेंटीमीटर माइनस x सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कहाँ है आपके पास में? ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं जोड़ क्यू आर है ना 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बहुत सुंदर। मैं सॉल्यूशन करता हूं, आप लोग काफी बारीकी से देखेंगे। हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत होने लगा? देखिए ना, 25 सेंटीमीटर को हम a मानते हैं, x को b मानते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करेंगे तो 2 a की जगह पे 25 सेंटीमीटर और b की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक होगा ना? बराबर, इधर देखिए, इसको गुणा कर दीजिए तो 5 का 5 25 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, x का भी स्क्वायर सेंटीमीटर का भी स्क्वायर। ये होगा ना? चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 25 25 है 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, इसको गुणा कर दो 25 गुना 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर आ रहा है, कहीं दिक्कत कुछ नहीं ना होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ भी हो गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ हो गया x स्क्वायर जोड़ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक बात हमको बतलाइए, कुछ कटता है क्या? हाँ, मिस्टेक थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक में पूरा मिस्टेक कर जाता है। क्या गलती की थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab किए थे, कितना आया था? 2a की जगह पे 25, 25 दूना 50, 2ab किए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं किए थे, x स्क्वायर नहीं लिखे थे, बस इतना ही गलती। x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, इधर वैसे ही 5 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए आइए 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 25 ही क्या हो जाएगा? 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस
50 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी कुछ कट रहा है, बराबर के इधर और बराबर के उधर में जो राशि होती है ना, सेम साइन में होती तो कट जाता है, या फिर उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा तो जीरो होते। x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। देखिए कटा ना, देखिए कटा ना। और देखिए कुछ हो रहा है क्या? और भी कुछ हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है। इसमें फिर x छोड़ के 2a भी किया था तो यहाँ x होगा 50 x, पेन बदल देते हैं, 50 x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा -50, ऐसे क्यों होगा, -50 x सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे तो 25 का 25 रह जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये प्लस वाला उधर चल जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा कितना 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आइए, ये तो -50 x सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बराबर, घटाइएगा तो कितना बचेगा -600 पूरा पूरा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए पहले माइनस से माइनस कट गया, इस सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, अब 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए 12 25 60, तो x बराबर आपका निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 आ गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे हम 12 रख देंगे, 12 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से 12 को घटा लीजिए 13 आएगा, 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आइए जो पूछता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा पूछ क्या रहा है यहाँ, ये साइन पी पी कौन कह रहा है, पी पे आ जाइए, पी के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। एक्स का मान कितना लाए हैं 12, कितना लाए हैं 12, हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, 12 13 कट गया, आपका आ गया 12/13, क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा सवाल कॉस पी, तो पी ये है जी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस पी आधार बटा कर्ण पी के सामने वाली भुजा लंब, आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया 5/13। और लास्ट tan पी क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है पी के सामने वाली भुजा लंब 12 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 12/5, ये 3 आंसर आपका हो गया। ले लीजिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको। देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे x मान के घटा करके। यहाँ से देखिएगा पाइथागोरस पर में लगाए हैं पी आर का स्क्वायर, तो पी आर जो है 25 माइनस एक्स है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे, इसलिए ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर, 25 25 में 625, 2a भी किए तो 2 तो फॉर्मूला में ही रहता है, एक जगह पे 25 है तो 25 दूना 50, और एक्स भी है ना तो 50 एक्स हो गया। अब बी स्क्वायर तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, अब उसमें क्या है इधर 55 का तो हो ही गया 25 एक्स का एक्स, दोनों तरफ यदि समान राशि तो कट जाता है, आप जानते भी होंगे। अब कुछ नहीं किया, एक्स वाला का साइड कर लिया, दोनों सेम को अलग कर दिए, तो 25 में से माइनस 625 होगा, तो छोटी में से बड़ी घटेगा, माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 25 60, एक्स बराबर 12 आ गया। जहां हम एक्स माने थे वहां पे 12 रख दीजिए, यहाँ भी 12 रख दीजिए, हमको त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो गया। जब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो जाए, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ भी पूछ ले बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, और ऐसा आप लोग जानते भी हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और आज का प्यारा सा सवाल, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। और देखिए क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है,
चलिए, कोण ए किसी मान के लिए सेक 12/5 हो सकता है। कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चलिए, कॉट ए का गुणनफल है। चलिए ठीक है, पढ़ लिए सवाल। आइए नीचे ही से सोल्व कर देते हैं। 4 नंबर करा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। चलिए, हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। अब देखिए विद्यार्थी जी, कर्ण हो गया 3 और लंब हो गया 4। तो आप ऐसा कभी कह सकते हैं कि कर्ण ही भुजा छोटा हो लंब से, क्योंकि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और कर्ण जो है यहाँ पे छोटा हो रहा है और लंब बड़ा हो जा रहा है। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। सत्य असत्य करना है, ठीक है ना। करा कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए जो है करा कॉट गुना ए होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये तो कोण होता है ना, ये तो कोण होता है ना। ये भी आपका क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा चौथा भी। चलिए, कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है? बिल्कुल है, सत्य है। आपको पढ़ाए फर्स्ट क्लास में कि कॉस जो है किसका? कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है। आइए, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 12/, कोण ए के किसी मान, मतलब कोई भी मान हो, क्या 12 हो सकता है 5? सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। अब देखिए 12/5, कर्ण भुजा बड़ा है ना, आधार छोटा है ना, तो ऐसा हो सकता है ना। तो ये हो गया आपका, हो गया। करा tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। लीजिए विद्यार्थी जी, tan का ए का मान सदैव 1 से कम होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से इसको नहीं कर सकते हैं। tan ए का मान कह रहा है, तो आपको ये पढ़ाएंगे कोण tan 0 डिग्री मान, tan 45 डिग्री मान। आपको मालूम भी होगा tan 45 डिग्री का जो मान होता है, tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है। तो पूछ क्या रहा है? पता tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे tan 45 का तो मान 1 हो गया, लेकिन tan 60 का मान √3 है, जो कि 1 से ज्यादा है। इनका क्या रहा? 1 से कम होता है। तो गलत है ना, असत्य है ना। तो आगे इसका डिस्कशन हम करेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थी जी त्रिकोणमिति का चैप्टर समाप्त हुआ 8.1। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत हमारे साथ मस्ती किए हैं। और हम मिलते हैं आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जहां से भी देख रहे हैं अपना अपना नंबर कमेंट करेंगे और एक कमेंट प्यारा सा लिख देंगे मेरे लिए कि सर मैं इस जिला से, इस डिस्ट्रिक्ट से देख रहा हूं, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा जो वीडियो है कहां कहां तक गया है। धन्यवाद। जय हिंद।